अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अजीज़ मैथ पॉइंट पे आपको वेलकम। स्टूडेंट, मैथ जो ऐसा सब्जेक्ट है कि ये आपको ना फुल मार्क्स दे देता है और इसको पास करना कोई मुश्किल काम नहीं। सप्ली में जिसकी बच्चों की सप्ली है, जो सप्ली से परेशान तालिब इल्म, उनके लिए मैंने ना ये उर्दू मीडियम में बनाया है कि स्कीम के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपके लिए इतना आसान है मैथ को पास करना कि इतना किसी और सब्जेक्ट को पास करना आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने स्कीम के मुताबिक चलना है और आपका मसला मैथ वाला हल हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो उसमें से 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आने कितने हैं? 9। अब 9 आउट ऑफ 6 करने तो कोई मुश्किल नहीं है। 3 चैप्टर हैं उसके लिए, 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 चैप्टर में पहले चैप्टर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, दूसरे में भी 3 आने हैं और तीसरे में भी 3 आने हैं। अब हमने क्या करना है, यूनिट 1 में आप देख लें, ये मैंने जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन कहे हैं इसमें 1 + 2 है। क्या मतलब? एक डेफिनेशन कन्फर्म है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन कन्फर्म है। ठीक हो गया। अब जो डेफिनेशन है वो इंशाल्लाह इसी में से ही आएंगी। पहली डेफिनेशन 2 दर्जी मुसावात और दूसरी डेफिनेशन 2 दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल। अब स्टूडेंट, 2 दर्जी मुसावात और म्यारी शक्ल में फ़र्क क्या है? इसके अंदर आपने ना 2 दर्जी मुसावात में आपने ये इक्वेशन साथ लाजमी लिखनी होती। ax² + bx + c = 0। और प्योर 2 दर्जी में आपने ये बात लाजमी लिखनी है b = 0। और साथ ही एग्जांपल आपने ये ax² + c = 0, इसको लाजमी बनाना है। इस तरह 2 दर्जी मुसावात को हल करने के तरीके आपको पता है, 3 तरीके: माकूस मुसावात, कुव्वत नुमाई मुसावात और जज़री मुसावात। सारी मुसावात आपने याद करनी है। और आपको एक बात बता दूं, सारी डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन लिखने का 1 नंबर होता है और उसकी मिसाल लिखने के 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट कर लें, दूसरे क्वेश्चन के भी 4 पार्ट कर लें। एक्सरसाइज 1.2 के 6 पार्ट कर लें पहले, और एक्सरसाइज 1.4 के पहले 4 क्वेश्चन कर लें। मुतफरक मशक जो है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां और 6ठा क्वेश्चन कर लें। तो आपका जो है ना ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 का जो इशू है वो सारे का सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है। अब इसमें एक्सरसाइज 2.1 उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लें। ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसमें से अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और एक्सरसाइज 2.2 इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें से भी अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एक आ जाता है और इसमें से भी एक अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। और एक्सरसाइज 2.2 में एक आता है, उसका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है। ये सॉरी, ये मेरे से मिस्टेक हो रही है, मैं भी देखता हूँ। स्टॉप करें। एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ज़्यादातर चांस है क्वेश्चन नंबर 2 में एक शॉर्ट क्वेश्चन के। ठीक है, ये बहुत आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। और साथ 3 भी कर लें, इसके साथ एग्जाम्पल है 1 और 2, ये भी कर लें। ये बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 और ये एग्जाम्पल तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक अहम क्वेश्चन है, साबित करें इकाई के तमाम जज़रुल मुकाब का मजमुआ 0 होता है। ये बहुत ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद है एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये भी अहम क्वेश्चन है, इसमें से अक्सर पेपर में आता है। एक्सरसाइज 2.1 का भी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, बहुत ज़्यादा आसान है। और इस तरह एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। इंशाल्लाह जितना मैंने आपको बता दी इसमें से पूरे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में कुछ डेफिनेशन है, ये भी 2+1 है। ठीक है, 2+1 है। मतलब क्या है कि एक डेफिनेशन आनी है, 2 सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है।
निस्बत, तनासब, तनासब रास, तनासब माकूस, मुश्तरक, तगैर, मसला, तरकीब व तफसील। ये 6 डेफिनेशन है। इन 6 में से एक डेफिनेशन कन्फर्म है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.1 ये कंप्लीट कर लें और इसी तरह एक्सरसाइज 3.2 इसके 4 से 8 जस्ट इतने शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और इस तरह एक्सरसाइज 3.3 इसका फर्स्ट सेकंड ये इसके 4 पार्ट कर लें और क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में बाज़ औक़ात एक शॉर्ट क्वेश्चन दे जाता है और एक डेफिनेशन दे जाता है और 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। ना तो एक्सरसाइज 3.1 को पूछता है ना 3.2 को पूछता है ईज़िली। अब आपको पता चल गया कि डेफिनेशन लाजमी करनी है, एक्सरसाइज 3.3 आपने लाजमी करनी है और एक्सरसाइज 3.3 में भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने लाजमी करना है। तो अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं तो पूरे 9 के 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके कन्फर्म आएंगे, इसी में से ही आएंगे। उसमें से आप आसानी से 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेशन में अभी आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे करनी है और कितनी करनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का कौन कौन सा काम है, कितना कितना आना है और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बताऊंगा। तो इंशाल्लाह इस तरह से अगर आप मेन चीज़ें अहम चीज़ें करते रहेंगे तो ना सिर्फ आप पास हो सकेंगे, बड़े अच्छे नंबरों से पास हो सकेंगे। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं 75 फुल मार्क्स लूँ, उनके लिए ये है कि ये मेरी वीडियोज़ देखें। इंशाल्लाह ये गैस है आपके लिए, इसमें आपको फुल मार्क्स लेने का मौका मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।